स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 के लेजर अकाउंट्स में हम जो है वो कस्टमर्स के अकाउंट को क्रिएट करेंगे। क्योंकि इसमें हमने सेल्स बुक बनाई है, तो हमने जो भी अपने कस्टमर्स को सेल किया होगा तो कस्टमर्स का अकाउंट बनेगा। जैसे लिलीपुट टॉय हाउस, जेड ट्रेडर्स, विशाल, इन तीनों के अकाउंट्स हम बनाएंगे। और इसके अलावा जो सेल्स अकाउंट भी बनेगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी और फ्रेट, ये अकाउंट भी हम बनाएंगे जिसके हमने कॉलम्स को बनाया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप लिलीपुट टॉय हाउस यहाँ पे लिखेंगे, फिर जेड ट्रेडर, फिर विशाल, उसके बाद सेल्स अकाउंट बनाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और फ्रेट अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। तो आप सबको पता है कि लेजर का क्या फॉर्मेट होता है, डेट पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जनरल फोलियो अमाउंट। तो जो एंट्री अगर हम जनरल एंट्री पास करें तो इसकी एंट्री बनती है कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिलीपुट टॉय हाउस को हमने 2850 रुपीज की जो है वो सेल की है ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, और उसके बाद जो है वो आईजीएसटी 142.50 जो है वो लगाया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिलीपुट टॉय हाउस में टू सेल्स अकाउंट 3 नवंबर को, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 142.50, और ये सेल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जेड ट्रेडर्स है, तो जेड ट्रेडर्स को हमने 23,000 रुपीज की सेल की है, और इस पे हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे लेजर अकाउंट्स में टू सेल्स अकाउंट 23,000 और टू सीजीएसटी और एसजीएसटी 1380। सो इसके बाद हम नेक्स्ट विशाल का अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल अकाउंट, और जो जीएसटी हमने चार्ज किया होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये आपके सामने वैल्यू यहाँ पे दी गई है, सेल वैल्यू, और ये जीएसटी जो है वो चार्ज किया गया है। तो इस वैल्यू को हम इसकी डेबिट साइड में यहाँ पे एंट्री जो है वो पास कर देंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद सेल्स अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सेल्स में हम क्या लिखेंगे, टोटल सेल, जो हमने टोटल सेल वैल्यू है उसको लिखा जाएगा 47100। तो 47100 हम यहाँ पे लिख देंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, क्योंकि सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक। और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, इसके अलावा जो हमारा फ्रेट अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 30 नवंबर को बाय सन्ड्री एज पर सेल बुक, बाय सन्ड्री एज पर सेल बुक। और जो भी इनके कॉलम्स का टोटल है वो 3292.5 और 142 और 600 जो है फ्रेट का टोटल है, उस टोटल को हम इसकी क्रेडिट साइड में यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इसके जो है वो लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है लेजर अकाउंट्स को बनाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैंने आपको करवा दिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सो ये क्वेश्चन आपको जो है वो होमवर्क में है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको होमवर्क में है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप करिएगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।